ओम शांति। 1/7/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। ओम शांति। मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा, तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है, इसलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं है। तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। प्रश्न, पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? उत्तर, उस समय बुद्धि में यही रहेगा कि अभी हम जाते हैं वापिस घर, फिर वहां से चक्कर में आएंगे, धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगे, फिर बाप आएंगे चढ़ती कला में ले जाने। पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? उस समय बुद्धि में यही रहेगा कि अभी हम जाते हैं वापिस घर, फिर वहां से चक्कर में आएंगे, धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगे, फिर बाप आएंगे चढ़ती कला में ले जाने। अभी तुम जानते हो, पहले हम सूर्यवंशी थे, चंद्रवंशी बने, इसमें चित्रों की दरकार नहीं है। ओम शांति। बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। 84 का चक्कर बुद्धि में है, अर्थात अपने विराट जन्मों का ज्ञान, विराट रूप का भी चित्र है ना। इसका ज्ञान भी बच्चों में है कि कैसे हम 84 जन्म लेते हैं, मूल वतन से पहले पहले देवी देवता धर्म में आते हैं। यह ज्ञान बुद्धि में, इसमें चित्र की कोई दरकार नहीं है। हमको कोई चित्र आदि याद नहीं करना है, तो इसके चित्र की दरकार नहीं है। हम कैसे आते हैं, 84 जन्म कैसे लेते हैं? मूल वतन से पहले पहले देवी देवता धर्म में आते हैं। ये ज्ञान हमारा बुद्धि में है, इसमें अब चित्र की कोई दरकार नहीं है। हमको कोई चित्र आदि याद नहीं करना है। अंत में याद सिर्फ यह रहेगा कि हम आत्मा हैं, मूल वतन की रहने वाली, ये याद रहे बस। यहाँ हमारा पाठ है, यह हम भूलना नहीं चाहिए। यह मनुष्य सृष्टि के चक्कर की ही बातें हैं और बहुत सिंपल है, इसमें चित्रों की बिल्कुल दरकार नहीं है, क्योंकि यह चित्र आदि सब भक्ति मार्ग की चीजें हैं। ज्ञान मार्ग में तो पढ़ाई है, पढ़ाई में चित्रों की दरकार नहीं। इन चित्रों को सिर्फ करेक्ट किया गया है। ज्ञान मार्ग में तो पढ़ाई है, पढ़ाई में चित्रों की दरकार नहीं है, चित्रों को सिर्फ करेक्ट किया गया है। जैसे वह कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, हम कहते हैं शिव है। यह भी बुद्धि से समझने की बात है। बुद्धि में नॉलेज रहती है, हमने 84 का चक्कर लगाया है। अब यह भी बुद्धि में समझने की बातें हैं। बुद्धि में नॉलेज रहती है कि हमने 84 का चक्कर लगाया, तो करेक्ट किया है, 84 लाख 84 जन्म करेक्ट हो गया। अब हमको पवित्र बनना है, पवित्र बन फिर नए सिरे चक्कर लगाएंगे। यह सार जो बुद्धि में रखना है, ये सारा क्या हो गया? सार। जैसे बाप की बुद्धि में है वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वह 84 जन्मों का चक्कर फिरता है। वैसे तुम्हारी बुद्धि में है, पहले हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते हैं। चित्रों की दरकार है नहीं, सिर्फ मनुष्य को समझाने के लिए यह बनाए हैं। ज्ञान मार्ग में तो सिर्फ बाप कहते हैं मन मना भव। जैसे यह चतुर्भुज का चित्र है, रावण का चित्र है, यह सब समझने के लिए दिखलाने पड़ते हैं। ज्ञान मार्ग में तो सिर्फ क्या कहते हैं, मन मना भव। पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी। चित्रों की दरकार है नहीं, सिर्फ मनुष्य को समझाने के लिए बनाए हैं। ज्ञान मार्ग में तो सिर्फ बाप कहते हैं मन मना भव। जैसे यह चतुर्भुज का चित्र, रावण का चित्र, यह सब समझाने के लिए दिखाने पड़ते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो यथार्थ ज्ञान है, तुम बिना चित्र के भी समझा सकते हो। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्कर है, चित्रों द्वारा सिर्फ सहज करके समझाया जाता है, इनकी दरकार नहीं है। बुद्धि में है, पहले हम सूर्यवंशी घराने के थे, फिर चंद्रवंशी घराने के बने। वहां बहुत सुख है, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। यह चित्रों पर समझाते हैं। पिछाड़ी में तो बुद्धि में यह ज्ञान रहेगा, अभी हम जाते हैं भविष्य चक्कर लगाएंगे, वापिस चक्कर लगाएंगे। तो ये क्या हो गया? सार हो गया।
विचारते हैं मन मना भाव, फिर वापस चक्कर लगाएंगे। सीढ़ी पर समझाया जाता है तो मनुष्य को सहज हो जाए, इसलिए चित्रों को समझाया जाता है ताकि सहज हो जाए, नहीं तो चित्रों की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में यह भी सारा ज्ञान है कि कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं, फिर कैसे सीढ़ी उतरते हैं, फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। फिर बाबा हमें किस में ले जाते हैं? चढ़ती कला में। बाप कहते हैं मैं तुमको इन चित्रों का सार समझाता हूँ। जैसे गोला है तो उस पर समझ सकते हैं ये 5000 वर्ष का चक्कर है, सार हो गया। सीढ़ी का सार हो गया कि उतरती कला और चढ़ती कला भारत की, और फिर चढ़ती कला है तो ये क्या हो गया? सार हो गया। तो सहज होता है उससे। अगर लाखों वर्ष का होता तो संख्या कितनी बढ़ जाती, तो ये गोले के चक्कर में हम समझा सकते हैं। कृष्ण का दिखाते हैं 2000 वर्ष, इसमें कितने मनुष्य होते हैं? 5000 वर्ष में कितने मनुष्य होते हैं? यह सारा हिसाब तुम बतलाते हो। सतयुग में पवित्र होने के कारण थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी तो कितने ढेर हैं। लाखों वर्ष की आयु होती तो संख्या भी अनगिनत हो जाए। कृष्ण की भेंट में आदमशुमारी का हिसाब तो निकालते हैं ना। हिंदुओं की आदमशुमारी कम दिखाते हैं, हिंदुओं की आदमशुमारी कम दिखाते हैं। क्रिश्चियन बहुत बन गए हैं जो अच्छे समझदार बच्चे हैं। बगैर चित्रों के भी समझा सकते हैं। विचार करो इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं। नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। अभी तो पुरानी दुनिया है जिसमें इतने मनुष्य हैं। फिर नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, कौन स्थापन करते हैं? बाप ही समझाते हैं। वही ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को सिर्फ 84 का चक्कर ही बुद्धि में रखना है। अभी हम नरक से स्वर्ग में जाते हैं तो अंदर खुशी होगी ना। सतयुग में दुख की कोई बात होती नहीं है। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करें। यहाँ पुरुषार्थ करना पड़ता है। यह मिशन चाहिए, यह चाहिए, वहाँ तो सब सुख मौजूद है। जैसे कोई महाराजा होता है तो उनके पास सब सुख मौजूद रहते हैं। गरीब के पास तो सब सुख मौजूद नहीं होते। परंतु ये तो है कलयुग, तो बीमारियां आदि सब कुछ है। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो नई दुनिया में जाने के लिए। स्वर्ग नरक यहाँ ही होता है। बाबा ने कहा, क्या कहा कि अभी हम नरक से स्वर्ग में जाते हैं, अंदर खुशी होगी ना। सतयुग में दुख की कोई बात होती नहीं, ऐसा कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करें। यहाँ पुरुषार्थ करना पड़ता है। यह मिशन चाहिए, यह चाहिए, वह तो सब है, वहाँ तो सब सक मौजूद है। तो हमें यहाँ पुरुषार्थ करना पड़ता है। और अभी का पुरुषार्थ 21 जन्म काम आएगा, वहाँ हमें पुरुषार्थ करना ही नहीं पड़ेगा। तो बाबा कहते वहाँ तो सुख मौजूद है। जैसे कोई महाराजा होता है, उनके पास सब सुख मौजूद रहते हैं। गरीब के पास तो सब सुख मौजूद नहीं होता यहाँ पर, और वहाँ कोई गरीब भी नहीं होता। परंतु यह तो कलयुग है, तो बीमारियां आदि भी सब कुछ है। तुम पुरुषार्थ करते हो नई दुनिया में जाने के लिए। स्वर्ग नरक यहाँ ही होता है, ये ऊपर नहीं होता है, यहीं होता है। यह सूक्ष्म वतन की जो रमत गमत है, यह भी टाइम पास करने के लिए। सूक्ष्म वतन क्या है? टाइम पास करने के लिए है, और वो सिर्फ अभी बनता है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो, टाइम पास करने के लिए यह खेल पाल है। कर्मातीत अवस्था आ जाएगा बस तुमको यही याद रहेगा कि हम आत्मा ने अब 84 जन्म पूरे किए हैं। अब हम जाते हैं घर, फिर आकर तमो प्रधान दुनिया में सतो प्रधान पाठ बजाएंगे। यह ज्ञान बुद्धि में लिया हुआ है, इसमें चित्तर आदि की दरकार नहीं। जैसे बैरिस्टर कितना पढ़ते हैं, बैरिस्टर बन गए बस, जो पाठ पढ़े वह खल्लास। बैरिस्टर बनने के बाद रिजल्ट निकली प्रारब्ध की। तुम भी पढ़कर फिर जाएं रजाई करेंगे। वहाँ नॉलेज की दरकार नहीं। इन चित्रों में भी रॉन्ग राइट क्या है, यह अभी तुम्हारी बुद्धि में है। वहाँ बैठ समझाते हैं। लक्ष्मी नारायण कौन है, विष्णु क्या है, विष्णु के चित्र में
मनुष्य मूंझ जाते हैं, बिगर समझ के पूजा भी कैसे फालतू हो जाती है। ठीक है ना? इन चित्रों में भी रॉन्ग राइट क्या ही है, अभी तुमको तुम्हारी बुद्धि में है। वह बैठ समझाते हैं लक्ष्मी नारायण कौन है, विष्णु क्या है। विष्णु के चित्र में मनुष्य मूंझ जाते हैं, बिगर समझ के पूजा भी कैसे फालतू हो जाती है। समझते कुछ में नहीं इन्हें, जैसे विष्णु को नहीं समझते हैं, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं समझते। जैसे विष्णु को नहीं समझते हैं, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं समझते हैं, तो क्या हो जाती है, पूजा बेकार हो जाती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं समझते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं समझते। ब्रह्मा तो यहाँ है, यह पवित्र वन शरीर छोड़ चले जाएंगे, इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। यहाँ का कर्म मंदिर दुख देने वाला है। बाप कहते हैं अपने घर चलो, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। पहले तुम अपने घर में थे, फिर राजधानी में आए, अब बाप फिर आए हैं पावन बनाने। इस समय मनुष्य का खान पान आदि कितना गंदा है, क्या क्या चीजें खाते रहते हैं। बाबा कहते खान पान कितना गंदा है। इस समय मनुष्य का खान पान आदि कितना गंदा है, क्या क्या चीजें खाते रहते हैं। वहाँ देवताएं ऐसी गंदी चीजें थोड़ी खाते हैं। भक्ति मार्ग में देखो कैसा है, मनुष्य की बलि चढ़ती है। भक्ति मार्ग में देखो मनुष्य की बलि चढ़ती है। बाप कहते हैं अभी ड्रामा बना हुआ है, पुरानी दुनिया से फिर नई जरूर बननी है। अभी तुम जानते हो हम सतो प्रधान बन रहे हैं। यह तो बुद्धि समझती है ना। इसमें तो चित्त न हो तो और ही अच्छा है, नहीं तो मनुष्य बहुत ही प्रश्न पूछते हैं। बाप ने 84 जन्मों का चक्कर समझाया, हम ऐसे सूर्यवंशी चंद्रवंशी वैश्यवंशी बनते हैं, इतने जन्म लेते हैं, यह बुद्धि में रखना होता है। तुम बच्चे सूक्ष्म वतन का राज भी समझते हो। ध्यान में सूक्ष्म वतन में जाते हैं, परंतु इसमें न योग है न ज्ञान है। यह सिर्फ एक रस्म है, समझाया जाता है कैसे आत्मा को बुलाया जाता है, फिर जब आती है तो रोते हैं, पश्चाताप होता है हमने बाबा का कहना नहीं माना। यह सब है बच्चों को समझाने के लिए कि पुरुषार्थ में लग पड़े, गफलत न करें। बच्चे सदा यह अटेंशन रखें कि हमें अपना टाइम सफल करना है, वेस्ट नहीं करना है, तो माया गफलत नहीं करा सकती है। बाबा भी समझाते रहते हैं बच्चे टाइम वेस्ट न करो, भूतों को रास्ता बताने का पुरुषार्थ करो, महादानी बनो, बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तो जो भी आता है उनको समझाओ, 84 का चक्कर बताओ, वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, नेट शेल में 7 चक्कर बुद्धि में रहना चाहिए। तो ये हमें दूसरों को समझाना है, टाइम नहीं वेस्ट करना है। तो हम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए कि अभी हम इस गंदी दुनिया से छूटते हैं। मनुष्य समझते हैं, क्या समझते हैं, स्वर्ग नरक यहाँ ही है। जिनको बहुत धन है तो समझते हैं हम स्वर्ग में हैं, अच्छे कर्म किए हैं इसलिए सुख मिला है। अभी तुम बहुत अच्छे कर्म करते हो जो 21 जन्मों के लिए तुम सुख पाते हो। वह तो एक जन्म के लिए समझते हैं कि हम स्वर्ग में हैं। बाप कहते हैं वह अल्पकाल का सुख तुम्हारा है 21 जन्मों का, जिसके लिए बाप कहते हैं सभी को रास्ता बताते जाओ। बाप की याद से ही निरोगी बनेंगे और स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाप की याद से ही निरोगी बनेंगे और स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। तो बाप कहते हैं वह अल्पकाल का सुख तुम्हारा 21 जन्मों का, जिनके लिए बाप कहते हैं सभी को रास्ता बताओ। बाप के याद से निरोगी बन जाएंगे, स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। तो हमें सभी को यह सुख का रास्ता बताना है 21 जन्मों का। बाप की याद से ही निरोगी बनेंगे और स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग में राजाई है, उनको भी याद करो, राजाई थी अभी नहीं है, भारत की ही बात है, बाकी तो है बाई प्लॉट। पिछाड़ी में सब चले जाएंगे, फिर हम आएंगे नई दुनिया में। अभी समझाने में चित्रों की दरकार थोड़ी है, यह सिर्फ समझाने के लिए मूल वतन सूक्ष्म वतन दिखाते हैं, समझाया जाता है। बाकी यह तो भक्ति मार्ग वालों ने चित्र आदि बनाए हैं, तो हमको भी फिर करेक्ट कर बनाने पड़ते हैं, नहीं तो कहेंगे तुम तो नास्तिक हो इसलिए करेक्ट कर बनाए हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, वास्तव में यह भी ड्रामा में मूंद है।
वास्तव में यह भी ड्रामा में होता है, कोई कुछ करता थोड़ी है। साइंसदान भी अपनी बुद्धि से यह सब बनाते हैं। भल कितना भी कोई कहे कि बॉम्ब्स न बनाओ, परंतु जिनके पास ढेर है वह समुद्र में डाले तो फिर दूसरा कोई न बनाए। वह रखे हैं तो जरूर और भी बनाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो सृष्टि का विनाश तो जरूर होना ही है, लड़ाई भी जरूर लगनी है। विनाश होता है फिर तुम अपना राज्य लेते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे सबका कल्याणकारी बनो, तो हमें सबका कल्याण करना है, सबका कल्याणकारी बनना है। कोई कैसा भी हो, हमें हमारी सदा उसके लिए शुभ भावना शुभ कामना रहनी चाहिए। क्योंकि वो तो अज्ञानी है बेचारे, उनको ज्ञान नहीं है, उनके पास बाबा नहीं है। सुन भी रखा है लेकिन बाबा नहीं है उनके पास। तो उनका कल्याण हमें करना है, क्योंकि हमारे साथ कौन है? सर्वशक्तिमान परमात्मा है। तो कोई कुछ करता नहीं है, सब निर्दोष है। वो भी निर्दोष है क्योंकि वो ही हो रहा है जो ड्रामा में है, जो कल पहले हुआ था। तो नथिंग न्यू। तो इसलिए सदा खुश रहो, बेफिक्र, बादशाह रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, बाबा की याद में रहो और सबका कल्याण करो। तो हमें सबका कल्याणकारी बनना है। बच्चों को अपनी उच्च तकदीर बनाने के लिए बाप श्रीमत देते हैं, बेटे बच्चे अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर लो। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। तो धनी खुद कहते हैं बच्चे इसमें खर्च करो, ये रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। धनी के नाम तुम खर्चते हो, जिसका फिर 21 जन्म के लिए तुमको रिटर्न में मिलता है। तो बाबा की ये श्रीमत है कि यूनिवर्सिटी खोलो, हॉस्पिटल, रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलो तो भूतों का कल्याण होगा। धनी के नाम तुम खर्चते हो, जिसका फिर 21 जन्म के लिए तुमको रिटर्न में मिलता है। तो अभी क्या है, किनकी दबी रहे ये धूल में, किनकी राजा खाए। तो कईयों की तो दबी रह जाएगी, नाश होगा। कईयों का क्या है, राजा खा जाएगा, मतलब सरकार खा जाएगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं उससे पहले सफल कर लो 21 जन्मों के लिए, तुमको रिटर्न में मिलता है। यह दुनिया ही खत्म होनी है, इसलिए धनी के नाम जितना हो सके सफल करो। धनी शिव बाबा है ना, भक्ति मार्ग में भी धनी के नाम करते थे। अभी तो डायरेक्ट धनी के नाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोलते जाओ तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। 21 जन्म लिए राज्य भाग्य चक्कर लेंगे, नहीं तो यह धन दौलत आदि सब खत्म हो जाएगा। भक्ति मार्ग में खत्म नहीं होते हैं, अभी तो खत्म होना है। तुम खर्चो फिर तुमको ही रिटर्न मिलेगा। धनी के नाम पर सबका कल्याण करो तो 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। कितना अच्छा समझाते हैं। फिर जिनकी तकदीर में है वह खर्च करते रहते हैं, तकदीर में है वो खर्चेंगे। अपना घर बार भी संभालना है। इनका पार्ट ही ऐसा था, एकदम जोर से नशा चढ़ गया। बाबा बादशाही देते हैं, फिर गदाई क्या करेंगे। तुम सब बादशाही लेने लिए बैठे हो तो फॉलो करो ना। जानते हो इसने कैसे सब छोड़ दिया, नशा चढ़ गया। ओहो, रजाई मिलती है, अल्लाह को अल्लाह मिला तो बे बादशाही को भी, तो बे भागीदार को भी रजाई दे दी। रजाई थी कम नहीं था, अच्छा फर्टाइल धंधा था। अब तुमको यह रजाई मिल रही है तो बहुतों का कल्याण करो। बाबा ने करके दिखाया तो वैसे हमें भी करना है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ सफल किया, घर बार भी संभाला, सफल भी किया, तो वैसे हमें फॉलो फादर करना है, घर बार भी संभालना है। तो अल्फ को अल्लाह मिला तो बे भागीदार को भी रजाई दे दी। रजाई थी कम नहीं था, अच्छा फर्टाइल धंधा था बाबा का, कितना था सब था, लेकिन सब कुछ सफल किया और घर बार भी संभाला। अब तुमको यह रजाई मिल रही है तो बहुतों का कल्याण करो।
पहले भट्टी बनी, फिर कोई पक कर तैयार हुए। पहले भट्टी बनी थी, फिर उसमें कुछ पक कर तैयार हुए। कोई बच्चे रह गए। गवर्नमेंट नोट बनाती है, फिर ठीक नहीं बनते हैं तो गवर्नमेंट को जला देने पड़ते हैं। आगे तो चांदी के रुपए चलते थे, सोना और चांदी बहुत था। अभी तो क्या हो रहा है, कोई की राजा खा जाते हैं, कोई के डाकू खा जाते हैं। डाके भी देखो कितने लगते हैं। फेमन भी होगा, यह है ही रावण राज्य। राम राज्य सतयुग को कहा जाता है। बाप कहते हैं तुमको इतना उच्च बनाया, फिर कंगाल कैसे बने। अब तुम बच्चों को इतनी नॉलेज मिली है तो खुशी होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन खुशी बढ़ती जाएगी। जितना यात्रा पर नजदीक होंगे उतनी खुशी होगी। तुम जानते हो शांति धाम सुख धाम सामने खड़ा है। वैकुंठ के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं, बस अब पहुंचे कि पहुंचे। अच्छा, देखेंगे बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से भेद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अपना टाइम सफल करो, करने का टेंशन रखना है। माया गफलत न करा सके, इसके लिए मादानी बन भूतों को रास्ता बताने में बिजी रहना है। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम पर सबको सफल करना है। रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। आज का वरदान है, देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे यात्रा का वरदान दे रहे हैं। ऊंचे थे ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी भव। ऊंचे थे ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी भव। जैसे राइट हैंड से सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म करते हैं, राइट हैंड से सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म करते हैं, ऐसे आप राइट हैंड बच्चे सदा शुभ व श्रेष्ठ कर्मधारी बनो। आपका हर कर्म ऊंचे थे ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाला हो, क्योंकि कर्म ही संकल्प व बोल को प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्पष्ट करने वाला होता है। कर्म ही संकल्प व बोल को प्रत्यक्ष रूप में स्पष्ट करने वाला होता है। कर्म को सभी देख सकते हैं, कर्म द्वारा अनुभव कर सकते हैं। इसलिए चाहे रूहानी दृष्टि द्वारा, चाहे अपनी खुशी के रूहानियत के चेहरे द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो, यह भी कर्म ही है। तो हमारी रूहानी दृष्टि, खुशी की दृष्टि बाबा को प्रत्यक्ष करेगी, यह भी क्या है, कर्म है। तो रूहानियत हो हमारे अंदर, कल्याण की भावना हो, सबका कल्याण। आज का स्लोगन है, रूहानियत का अर्थ है नैनों में पवित्रता की झलक और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो। ये क्या है, रूहानियत का अर्थ है। नैनों में पवित्रता की झलक हो और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो, ये है रूहानियत। इसे रूहानियत कहेंगे। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा कर कई कार्य सफल करते हैं, ऐसे आप संकल्प की शक्ति जमा करो तो औरों में भी बल बढ़ सकते हो, अनेक कार्य सफल कर सकते हो। जो हिम्मतहीन है उन्हें वाणी के साथ साथ शेष संकल्प की सूक्ष्म शक्ति से हिम्मतवान बनाना, यही वर्तमान समय की आवश्यकता है।